आज हम हमारे आज हम बात करने वाले हैं हमारी कंपनी के बारे में, दैट इज एफवीपी चेड के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर। हम जानेंगे हमारी कंपनी के बारे में इन डिटेल। तो सबसे पहले जानेंगे कि हमारी कंपनी करती क्या है। तो बेसिकली हम डील करते हैं क्वांटम F1 टेक्नोलॉजी में, जो ग्लोबली रेगुलेटेड टेक्नोलॉजी है, ग्लोबली एडॉप्टेड टेक्नोलॉजी है, काफी सालों से मार्केट में है। हम काम कर रहे हैं CFD मार्केट में। नाउ CFD मार्केट क्या है? CFD मार्केट ये दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, दुनिया का सबसे एडवांस मार्केट है। इसमें अगर ट्रेडिंग करनी होती है तो ये मार्केट एक्चुअली एग्जिस्ट कर रहा है 1990 से, बट बहुत सारे लोग हैं जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं है। इसका रीजन ये है कि ये मार्केट बहुत एडवांस होता है। इसमें ट्रेडिंग होने के लिए आपके पास होने चाहिए नॉर्मल कॉम्प्लेक्स क्वांटम कंप्यूटर्स। अपने नॉर्मल कंप्यूटर से या फिर लैपटॉप से इसमें ट्रेडिंग नहीं होती है। इसी रीजन की वजह से इस मार्केट में ट्रेड करने वाले बहुत सारे लोग जैसे बहुत एडवांस होते हैं। दुनिया के बड़े एडवांस सेंट्रल बैंक्स लाइक बिग बैंक्स लाइक जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली जैसे लोग, लिक्विडिटी फंड प्रोवाइडर्स, ईसीएन ब्रोकर्स, ट्रेडिंग टर्म टीम्स, ऐसे काफी जो इंडस्ट्रियल जायंट है इस मार्केट में इसका बेनिफिट ले रहे हैं काफी सालों से। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि CFD मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट होते हुए 9 ट्रिलियन डेटा, $9 ट्रिलियन की फंड का ट्रेड करता है 24/7 में। ये दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। 24/7 इसमें ट्रेडिंग होती है। हायर लेवरेज है हमारे पास। उसके अलावा स्ट्रॉन्गेस्ट लिक्विडिटी फंड प्रोवाइडर्स है जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। और हमारा सिस्टम इतना अच्छा, इतना हम क्वालिफाइड है, इतने हम टेक्निकली साउंड है कि आप खुद भी सब लोग जानते हैं कि बहुत टाइम से मार्केट क्रैश हो चुकी है, लेकिन एवरी सिंगल डे विदाउट फेल हम प्रॉफिट बना रहे हैं। मार्केट की कोई कंडीशन का हमारा जो सिस्टम है इतना अच्छा है, हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना अच्छा है कि हम ऐसी बुरी हालत में भी बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्केट में डिलीवर कर रहे हैं। ना हमारी कंपनी एग्जैक्टली क्या करती है? सो एफपीपी ट्रेड हमारी कंपनी ग्लोबली रेगुलेटेड CFD ब्रोकर है। 2017 से हम BVI में रजिस्टर्ड है। उसके अलावा हमें बहुत सारे अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स मिले हैं कंपनी में। हम काम करते हैं फॉरेक्स में, मेटल्स में, इंडाइसेस में, क्रिप्टो करेंसी में, एज वेल एज दुनिया के हर एक स्टॉक मार्केट में। हम हमारा सारा प्रॉफिट जो जनरेट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पैम सिस्टम के थ्रू। और ये हमारा सारा फंड एक सेग्रीगेटेड अकाउंट में स्टोर होता है। वो एक बहुत बड़ा अकाउंट होता है। हम दुनिया भर में स्टेप ए बुक ब्रोकर है। ना स्टेप ए बुक ब्रोकर मतलब ये बहुत ही मैं आपको बताऊं कि हमें ग्लोबली 6.2 की रेटिंग मिली है, जो बहुत बढ़िया रेटिंग होती है। फॉरेक्स के टर्म्स की अगर हम जानकारी ले तो हम ग्लोबली हम रेगुलेटेड ब्रोकर होने के साथ में फुल्ली लाइसेंस्ड है। एक एप्लीकेशन आती है विकी एफएक्स एप्लीकेशन, जहाँ पे आप इन सारी चीजों के बारे में क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। वो एप्लीकेशन बना ही उसी के लिए है कि फॉरेक्स के जितने भी ट्रेडर है उनके बारे में वो क्रॉस वेरीफाई करके उनके बारे में इंफॉर्मेशन दे। तो आप उसके बारे में देख सकते हैं उस एप्लीकेशन में। नाउ ये है हमारा FPP का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये 2017 से हमें मिला है, ब्रिटिश वर्जन आइलैंड में ये रजिस्टर्ड है। नाउ ये हमारा BVI का ऑफिस है। अब हमारा मेन ऑफिस दुनिया भर में हमारे 176 प्लस ज्यादा ऑफिसेस है। वो है चाइना, वियतनाम, कोरिया, UK, रशिया में। आप इनके बारे में भी देख सकते हैं। रिसेंटली हमारा दुबई में ऑफिस ओपन हुआ है और बहुत ज्यादा चांसेस है इंडिया में ही जल्दी ऑफिस ओपन हो जाए। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है। ये सर्टिफिकेट हमको मिला है ASIC से, ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट कमीशन से। ये सर्टिफिकेट दुनिया में अगर आपको CFD मार्केट में ट्रेडिंग करनी है तो ये सर्टिफिकेट आपके पास मैंडेटरी होता है। आपके पास अगर ये सर्टिफिकेट नहीं है तो आप दुनिया में CFD मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट। बहुत कम लोगों के पास ये सर्टिफिकेट है। हम ये दुनिया के टॉप 100
कंपनीज में भी आते हैं। नाउ ये भी दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट इसीलिए है क्योंकि ये कनाडा की जो गवर्नमेंट फाइनेंशियल बॉडी है, जो कनाडा की मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट में काम करती है, उनसे ये हमें सर्टिफिकेट मिला है, कनाडा फिनटेक एमएसबी का। और ये सर्टिफिकेट आप कोई समझ सकते हैं किसी गवर्नमेंट फाइनेंशियल बॉडी से हमें ये सर्टिफिकेट मिला है, तो आप समझ सकते हैं इसके लीगलिटीज। नाउ ये कुछ अवार्ड्स एंड रिकॉग्नाइजेशन हमें मिली है ओवर द पीरियड, ओवर द 5 years ऑफ पीरियड। हमने मार्केट में बहुत अच्छे वैल्यूज डिलीवर किए हैं, बहुत अच्छा हमने हमको खुद को प्रूव करा है। जो भी हमने प्रोमिसेस किए थे वो प्रोमिसेस हमने ऑन टाइम डिलीवर किए हैं। जो भी हमने रोड मैप बनाया था उसके एग्जैक्टली रोड मैप के ऊपर हम चले हैं। तो ये दुनिया ने विटनेस किया है हमारा जर्नी ओवर द टाइम। और मैं बता रही हूँ कि मोस्ट ट्रांसपेरेंट ब्रोकर, मोस्ट रिलायबल ब्रोकर, द बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर, ऐसे न जाने कितने सारे अवार्ड्स हमें मिले हैं। नाउ ये है हमारे लिक्विडिटी फंड प्रोवाइडर्स। अगर बात करूँ फॉरेक्स की, तो फॉरेक्स में सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं लिक्विडिटी फंड प्रोवाइडर्स, बिकॉज लिक्विडिटी फंड प्रोवाइडर हमारे अकाउंट की सेफ्टी का काम करता है, हमारे अकाउंट को फंड मैनेजमेंट भी करता है, और एक हमारे सिस्टम में बैकबोन की तरह काम करता है। अब मैं बात कर रही हूँ फॉरेक्स की, तो फॉरेक्स के टर्म्स में अगर एक या दो भी लिक्विडिटी फंड प्रोवाइडर आपके पास होते हैं तो वो एक बहुत बड़ा टास्क बना जाता है, वो बहुत एक अचीवमेंट वाली बात। तो हमारे पास मैं बता दूं 10 से ज्यादा लिक्विडिटी फंड प्रोवाइडर्स हैं। और ये लिक्विडिटी फंड प्रोवाइडर आप इनके बारे में सर्च करिए, आपको पता चलेगा कि ये दुनिया की लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया की ब्रांड्स है ये। और इन्होंने मार्केट में बहुत सालों से काम करा है, बहुत बड़ी ब्रांड ये बन चुकी है, मार्केट में बहुत अच्छा नाम है इनका। और ऐसी कंपनीज हमारे साथ में जुड़ चुकी है एज अ लिक्विडिटी फंड प्रोवाइडर, एक बहुत ही अच्छी बात है। अब हमारे पास 3 ऑप्शन है मनी डिपॉजिट करने के। सबसे पहला है हमारा बैंक में, जहाँ पे 20% एक्स्ट्रा फीस लगता है। उसके बाद है हमारे पास क्रेडिट कार्ड। नाउ क्रेडिट कार्ड में हमारा 10% एक्स्ट्रा फीस चार्ज होता है। नाउ थर्ड ऑप्शन इज यूएसडीटी क्रिप्टो करेंसी TRC20। नाउ TRC20 ERC20 बोथ ऑप्शंस आर अवेलेबल, बट उसमें ऐसी बात है कि TRC20 में हमारे फीस कम लगते हैं, तो हम प्रेफर करते हैं और हम सजेस्ट भी करते हैं कि यूएसडीटी में आप डिपॉजिट करें। जैसे ही हम डिपॉजिट करते हैं हमारे पैसे चल जाते हैं एफपीपी ट्रेड कंपनी के पास में। एफपीपी ट्रेड इनका पैसों को भेजता है एक बड़े से सैग्रीगेटेड अकाउंट में, जहाँ पे हमारा सारे लोगों का फंड एक साथ में स्टोर होता है, उसके ऊपर ट्रेडिंग होती है। और ये ट्रेडिंग बहुत ही ट्रांसपेरेंसी से आपके MT4 अकाउंट में, जो आपके मोबाइल में है, लैपटॉप में है, आपको वहाँ पे दिखाई देता है। और आपका वहाँ पे ट्रेडिंग किया जाता है। आपका जो डेली प्रॉफिट जनरेट होता है वो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ पे आपको दिखाई देता है। और जब भी एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको कंपनी की तरफ से एक सर्टिफिकेट इश्यू होता है, आपको वो सर्टिफिकेट बहुत ध्यान से, बहुत संभाल के रखना है, क्योंकि वो सर्टिफिकेट आपके फंड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम करता है। इन केस अगर आपके अकाउंट को कुछ भी होता है इन फ्यूचर, बिकॉज दिस इज मार्केट, तो आपके पास वो सर्टिफिकेट अगर होता है, आपके पास वो सर्टिफिकेट है, तो आपके पूरे कैपिटल्स आप कंपनी से रिकवर कर सकते हैं। और ये हमारी एफएपी होल्डिंग पेरेंट कंपनी है। उसके अंदर 3 कंपनीज आती है। फर्स्ट इज क्यूफिनिटी लैब्स, जो क्वांटम कंप्यूटिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर काम करती है। वो जनरेट करती है प्रॉफिटेबल क्वांटम ट्रेडिंग एल्गोरिदम्स, और ये सारे जनरेट करे हुए एल्गोरिदम भेजे जाते हैं एफएपी ट्रेड कंपनी के पास में। हमारे एफएपी ट्रेड ग्लोबली रेगुलेटेड CFD ब्रोकर है, वो हमारे सारे फंड्स के ऊपर ट्रेडिंग करता है। उसके अलावा हमारे फंड्स के सिक्योरिटी पे काम करता है। और जो भी प्रॉफिट हमारा जनरेट होता है एफपीपी ट्रेड से, वो भेजा जाता है जीएफएक्टेक के पास, जिनका प्रोडक्ट है पैम सिस्टम। उनके सिस्टम के थ्रू हमारा सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है। उसके अलावा हमारे कंपनी में रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम पे भी ये कंपनी काम करती है। नाउ ये है हमारे कंपनी के फाउंडर मिस्टर टिम बूथ, ये है हमारा मैनेजमेंट टीम, ये है हमारे क्यूफिनिटी लैब के फाउंडर मिस्टर डेविड मॉशे। नाउ क्यूफिनिटी लैब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कंपनी में, बिकॉज यही है जो हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर काम भी करता है, और हमारे वैल्यूज डिलीवरी करने का काम क्यूफिनिटी लैब का है, सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। तो क्यूफिनिटी लैब एग्जैक्टली क्या करता है?
तो सबसे पहले हमें जानकारी होनी चाहिए कि ह्यूग इनजी लैब करता है क्वांटम कंप्यूटर पे रिसर्च और डेवलपमेंट का काम और ट्रेडिंग एल्गोरिदम जनरेट करने का काम करता है। तो क्वांटम कंप्यूटर्स क्या है? तो बेसिकली जो हमारे नॉर्मल कंप्यूटर्स है उनसे ये कंप्यूटर्स 35,500 टाइम्स ज़्यादा फास्ट होते हैं, बेटर परफॉर्मेंस रखते हैं, ज़्यादा एडवांस होते हैं। और मैं बता दूं आपको कि ये कंप्यूटर्स इतने एडवांस होते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल एक क्रिटिकल एल्गोरिदम अपने नॉर्मल कंप्यूटर के लैपटॉप में हमने दिया और उसको सॉल्व करने के लिए अगर क्वांटम नॉर्मल लैपटॉप 100 साल ले रहा है, तो सेम एल्गोरिदम सॉल्व करने के लिए क्वांटम कंप्यूटर एकदम फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड्स में हमारे एल्गोरिदम सॉल्व करके देता है। सो ये परफॉर्मेंस रखता है क्वांटम कंप्यूटर। तो क्वांटम कंप्यूटर कौन यूज कर रहा है? दुनिया भर के टेक्निकल जायंट IBM, हवाई, गूगल जैसे लोग, सिटी बैंक, JP मॉर्गन जैसे लोग इसको यूज कर रहे हैं। तो हम कंपनी में प्रोवाइड क्या करते हैं? बेसिकली हम 3 तरीके के पैकेजेस प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम डील करते हैं हायर रिस्क में। और हायर रिस्क में हम मंथली रिटर्न प्रोवाइड करते हैं 35.77% का, और मीडियम रिस्क में और मंथली रिस्क में लोअर रिस्क में हम डील करते हैं 11.54% का प्रॉफिट, और मीडियम रिस्क में हम डील करते हैं 21.52% का प्रॉफिट। नाउ कैपिटल रिस्क प्रोटेक्शन, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया कि कैपिटल रिस्क प्रोटेक्शन के अगेंस्ट में आपको सर्टिफिकेट इशू होता है कंपनी से, और ये सर्टिफिकेट आपको बहुत संभाल के रखना है। सेकेंड, हमारे सारे लोगों के अकाउंट्स में भेजा जाता है टाइटन रिस्क कंट्रोल सॉफ्टवेयर, जो हमारे फंड्स को सिक्योर रखने का काम करता है। इसके अलावा हमें ये जो इंटरनेशनल मीडिया कवरेज मिली है, आप इसको देख सकते हैं। ये दुनिया भर में हमारे फाइनेंशियल पार्टनर्स हैं, जो बहुत ही बड़ी ब्रांड्स हैं। आप इनके बारे में खुद सर्च कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। पिछले 5 सालों से 100 मिलियन से ज्यादा कस्टमर्स हैं हमारे दुनिया भर में, और हमारा IPO लिस्ट होने वाला है नैस्डैक में 2025 में, जिसके प्री IPO शेयर्स अवेलेबल है 0.80 सेंट से। आप उनको प्री IPO शेयर्स को बाय कर सकते हैं हमारे IPO वॉलेट से। तो जानेंगे, ये था हमारी कंपनी का प्रोफाइल। हम जानेंगे बिजनेस मॉडल के बारे में। सबसे पहले और इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं है, ये एक प्योरली बिजनेस है। ये प्योरली फाइनेंशियल बिजनेस है, और कोई भी फाइनेंशियल बिजनेस आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनका काम करने का तरीका ऐसा ही होता है। तो आप जब भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं $500 से, और जैसे ही आप इन्वेस्टमेंट करेंगे आप बन जाएंगे कंपनी में मेंबर। और मेंबर बनने के बाद में आपके पास 6 तरीके के इनकम यहाँ से जनरेट होते हैं। सबसे पहला इनकम है हमारा पैम रिटर्न। नाउ पैम रिटर्न में हमारे मंथली इनकम जनरेट होता है 10%। मतलब पैम मीन्स 10% ऑन योर इन्वेस्टमेंट, मतलब आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर 10% एवरी मंथ जनरेट होगा। तो अगर आपका $10,000 का इन्वेस्टमेंट है, तो एवरी मंथ 10%, मतलब $1,000 पर मंथ आपका इनकम जनरेट होगा पैम रिटर्न से। हायर रिस्क में हम 6 to 10% मंथली रिटर्न देते हैं, और 90% का कैपिटल प्रोटेक्शन है यहाँ पे, 10% का हमारा रिस्क होता है। नाउ साइक्लिकल बोनस, मतलब एवरी 90 डेज जो हमारा पैम रिटर्न है उसके ऊपर 1% एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। मतलब पहले 90 दिन आपको मिलता है 10% एवरी मंथ, और उसके बाद वाले 90 दिन आपको मिलता है 11% पर मंथ, और 180 डेज के बाद में 12% पर मंथ। ऐसे एवरी 90 डेज आपका 1% ऐड हो जाता है। थर्ड इज रेफरल बोनस। और रेफरल बोनस ही हमारा सबसे इम्पोर्टेंट और मेजर बोनस है, बिकॉज जैसे ही आप किसी को स्पॉन्सर करते हैं, तो आप जितने लोगों को स्पॉन्सर करते हैं उनको जितनी इनकम जनरेट हो रही है उसका 50% इनकम आपको जनरेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मेंबर हैं, आपने $10,000 का बिजनेस अपने डायरेक्ट में डाला है, तो उस बंदे को $10,000 के इन्वेस्टमेंट पे अगर उनको मंथली ROI जनरेट हो रहा है $1,000, तो स्ट्रेट अवे $500 आपका प्रॉफिट जनरेट होता है। और अगर आप IB से लेके MIB तक कोई भी क्वालिफिकेशन करते हैं, तो जो $500 आपका प्रॉफिट था पहले, वो स्ट्रेट अवे जंप हो जाता है 100% तक, मतलब 50% का प्रॉफिट जंप होता है 100% तक। और जो 500 आपको मिल रहा था पहले, वो ही अब $1,000 आपको मिलता है। तो बहुत बड़ी इनकम है ये, बहुत ज्यादा इनकम है ये, शायद ही कोई कंपनी इतनी इनकम दे रही है मार्केट में। नाउ ये है अल्टीमेट पोटेंशियल ऑफ IB।
तो एक आईबी है, उन्होंने 5 लोगों को डायरेक्ट किया है, उन 5 मेंबर्स ने आगे 5-5 लोगों को और डायरेक्ट करा है, और हर एक बंदे से हमको जो इनकम मिल रही है, सॉरी बिजनेस मिल रहा है, वो है $5,000 का। तो टोटल हमारा बिजनेस हो रहा है टीम में $1,25,000 का, जिसमें से 10% का हमारा ROI है, मतलब उनको इनकम मिल रही है $12,500, और जिन मेंबर्स ने इनको डायरेक्ट किया था उनको मिलेगा 50%, मतलब $6,250, और जो आईबी है उनके सेकेंड लेवल में बेचा है, मतलब उनको भी मिलेगा $6,250। अब ये है मैनेजमेंट बोनस और कमीशन रिबेट। मैनेजमेंट बोनस एक बहुत बड़ी बोनस है, कमीशन रिबेट भी एक बहुत बड़ी बोनस है। मैनेजमेंट बोनस आपके टीम के ऊपर मिलता है, तो आईबी से लेके एमआईबी तक है 5 से लेके 20%, और कमीशन रिबेट मिलता है आपको साइज के ऊपर। तो एक दिन में आपके एक अकाउंट में बहुत सारी ट्रेड्स लगती है, और एक एक ट्रेड में बहुत सारे लॉट्स होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि बहुत सारे 3 से लेके 4 तक लॉट्स हो सकते हैं। तो एक आप, और हमारा एक लॉट होता है $1,000 का। तो आप सोच सकते हैं कि एक दिन में आपकी कितनी ट्रेड्स लग रही है, एक ट्रेड्स में कितनी ज्यादा लॉट साइज है, और एक लॉट से आपको कितना ज्यादा प्रॉफिट जनरेट हो रहा है इन टर्म्स ऑफ आईबी। और ये सिर्फ आपका अकाउंट नहीं है, आपकी टीम का भी अकाउंट यहाँ पे कैलकुलेट होता है। तो एक बहुत बड़ी इनकम कमीशन रिबेट हमें जनरेट करके देता है। तो ये कुछ क्वालिफिकेशंस है। मेंबर होने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा $500 इन इंडिया। आउट ऑफ इंडिया अगर आप रहते हैं तो $1,000 से आप मेंबर बन सकते हैं। आप आईबी होने के लिए आपको खुद का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए $3,000 का। आपके डायरेक्ट में होने चाहिए 5 मेंबर। आपके डायरेक्ट का होना बिजनेस होना चाहिए $10,000 का, और आपकी टीम का बिजनेस होना चाहिए $50,000 का। SIP होने के लिए आपका खुद का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए $5,000 का। आपके डायरेक्ट में होने चाहिए 8 मेंबर, जिसमें से 3 होने चाहिए आईबी। आपके डायरेक्ट का बिजनेस होना चाहिए $20,000 का, और आपकी टीम का बिजनेस होना चाहिए $3,00,000 का। बाकी DIB SIB MIB का क्वालिफिकेशन आप देख लीजिए। नाउ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, जो 10% हमको मंथली ROI जनरेट हो रहा है, वो 70-20-10% में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिसमें से 70% हमें मिलता है कमीशन वॉलेट में, 20% हमारे मिलता है एक्टिवेशन वॉलेट में। कमीशन वॉलेट वाला आप विथड्रॉ कर सकते हैं, एक्टिवेशन वॉलेट वाला इनकम आप टीम हेल्प के लिए या फिर खुद के अपग्रेडेशन के लिए यूज कर सकते हैं। 10% इनकम आपका जाता है IPO वॉलेट में, जहाँ पे आप IPO परचेस कर सकते हैं। इसका मिनिमम विड्रॉल लगता है आपका $100 का। एवरी संडे आपका विड्रॉल लगता है, एवरी मंडे आपको विड्रॉल आपका मिल जाएगा। इसका प्रोसेसिंग टाइम होता है 24 आवर्स। अगर इन्वेस्टमेंट करने के 90 दिन पहले आप अपना अकाउंट विड्रॉ कर लेते हैं तो आपका 10% फीस कट हो जाएगा एज अ प्रोसेसिंग फीस। अगर 90 दिन के बाद आप इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करते हैं तो आपका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, यहाँ पे कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। आप कभी भी अपना इन्वेस्टमेंट पूरा के पूरा निकाल सकते हैं। सो ये इसका भी विड्रॉल आपका संडे का लगेगा, मंडे को आपको विड्रॉल मिल जाएगा। सो ये थी हमारी कंपनी का बिजनेस मॉड्यूल। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, आपने इतना टाइम इन्वेस्ट करने के लिए। ये सारी मेरी खुद की नॉलेज एंड स्टडी है। आप मेरी बातों को सारी क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, अपनी खुद की स्टडी कर सकते हैं, अपने खुद की नॉलेज ले सकते हैं। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच। और जय सर, प्लीज कंटिन्यू। म्यूट है सर आपका कॉल। अभी आवाज आ रहा है? हाँ हाँ हाँ, ओके। सब पार्टिसिपेट को मैं वाउचर दिखाना चाहूंगा कि 2 महीने के अंदर जो आईबी बनता है बंदा, 2 महीने में अभी आईबी कैसा बन सकता है और आईबी बनने का उसका कितना अर्निंग रह सकता है, थोड़ा मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, पर्सनल इन्वेस्टमेंट है $3,000 का। उसके बाद टोटल ग्रुप में जो बिजनेस हुआ है $1,77,000 का। और डायरेक्ट में जो इम्पोर्टेंट होता है कि $10,000 का डायरेक्ट में बिजनेस है आईबी के लिए, तो ये
डायरेक्ट का भी उनका क्राइटेरिया क्लियर है। टीम देखने जाएंगे आप तो टोटल मेंबर अभी तक 831 अभी तक के मेंबर है। उसमें से एक्टिव मेंबर 472 है आईबी है, और उसमें उनके आईबी लगभग 5 हो चुके हैं। और अर्निंग के बारे में देखेंगे, रेवेन्यू जनरेट, ये देखिए आईबी का। मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ, थोड़ा सा डेट के हिसाब से देखेंगे। 1 तारीख से अप्रैल के 30 तारीख तक। एक तारीख को 1/4/2020 को उनका इनकम था $19.51, और उसके बाद वो 4 तारीख को आईबी बन चुके हैं। यानी 2 दिन का गैप है, वो सैटरडे संडे का गैप है, क्योंकि एफयू ट्रेड में जो ट्रेड है फॉरेक्स में वो 5 दिन ही होता है। तो 4 तारीख के बाद उनका जब आईबी बना 1 महीने के अंदर, वो डेट भी आपको मैं बताऊंगा। 4/4 को 341 का उनका वाउचर निकला है। उसके बाद 422, उसके बाद 6 तारीख का 509, 585 7 तारीख का, ऐसा बढ़ते 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 29 तारीख तक 604 रुपए हो गया। इसमें जो पैम रिटर्न्स है, वो जितना भी डॉलर का उन्होंने इन्वेस्ट किया है, यानी $3000 का पर्सनल इन्वेस्टमेंट है, उसका पैम रिटर्न्स उनको 13.95 आ रहा है पर डे का। उसमें रेफरेंस बोनस जो है, रेफरेंस बोनस, ये जो उन्होंने जो लगाए है आईडी, जो डायरेक्ट का 100% और डायरेक्ट टू डायरेक्ट का आईबी होने के बाद 50%, और आईबी होने के बाद इस डायरेक्ट का 100%। ये सारे जो आईडी है उनके टीम के हैं, उसमें 50% रेफरल बोनस आ रहा है। किसी में 4.65 है, किसी में 1.616 है। जैसे जैसे उसमें उस ग्रुप से इन्वेस्टमेंट रहेगा उस हिसाब से उसका इनकम आ रहा है उन लोगों का। ये जो है रेफरल बोनस डायरेक्ट का और इनडायरेक्ट का। डायरेक्ट का 100% है आईबी होने के बाद प्रॉफिट, यानी उनको जितना आएगा उतना ही उनको आएगा। यानी ये देखिए रॉयल 369 है, वो 100% आ रहा है उसका, उसके ऊपर, ये डायरेक्ट है। ओके, उसके बाद कमीशन रिबिट, ये कमीशन रिबिट है, यानी आईबी को $5 दिए जाते हैं, तो उसके हिसाब से ये है 5%। उसके बाद ये टीम बोनस है, रैंक के हिसाब से जो 6 लेवल तक जो आ रहा है अपने को, वो इनकम ये है। पर मैनेजमेंट लॉट बोनस जो होता है, मैनेजमेंट बोनस, ये $63 है। जितने भी उनके अंदर जो लॉट गिरते हैं उसके हिसाब से ये सारा है। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि जो बंदा आईबी बनते है तो वाउचर उसका डायरेक्टली जम मार देता है। यानी उनका $19 आ रहा था आईबी होने से पहले, उसने डायरेक्टली उसका जम मार के अभी देखो कितना 1 महीने के अंदर उसका वाउचर मेंटेन हो गया। अभी उनका जो आईडी लगा है वो आईडी लगा है, ये उनका जो आईडी है ये 3/3/2022 का आईडी है, 6762 ये सर्टिफिकेट नंबर है, लास्ट नंबर में बोला है। 3/3/2022 को एंट्री था $500 का, हाई रिस्क उन्होंने लिया था, जबकि हम लोग बोलते हैं हाई रिस्क में मिनिमम 10% आता है। अभी जो 70.54 उनको अभी तक का उनको अर्निंग सेट हुआ है। उसके बाद 8/3/2022 को उन्होंने फिर वापस दोबारा उसमें इन्वेस्टमेंट ऐड किया उनका $2500 का। यानी हम लोग देखे जाए तो मार्च से अभी तक का जर्नी उनका चालू है, यानी 2 महीने के अंदर उनका आईबी भी बन चुका, और आईबी बनने के बाद अभी $600 2 महीने के अंदर उसका वाउचर मेंटेन हो गया। ये सारा चीज है। इसमें डिपॉजिट कहाँ पे किया जाता है, इंस्टॉलमेंट में, वॉलेट में कहाँ पे, जो हमने जो पैसा लगाया उसमें कैसे कैसे है, ये भी हम लोग इसमें दे सकते हैं। यानी 25 ये सर्टिफिकेट नंबर है, ये सर्टिफिकेट भी आप निकाल सकते हो। ये 2500 कैसे है, उसका एक्टिवेशन वॉलेट में कुछ पैसा जाता है आपका,
जो भी कमीशन, तो कमीशन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है ये सब इसमें आता है। कुछ 10% हम लोग बोलते हैं कि आईपीओ वॉलेट में चला जाता है, तो ये 10% यहाँ पे आईपीओ वॉलेट में, जहाँ पे उनका 1196 उसका उनका भी यूएसडी है वहां पे। ठीक है, ये सारा ऐसा चीज है। जो आईबी का क्राइटेरिया था उनका पूरा होने का, 5 डायरेक्ट, 3000% इन्वेस्टमेंट आईबी का क्राइटेरिया, डायरेक्ट का बिजनेस $10,000, और ग्रुप का बिजनेस जो उनको चाहिए था $50,000 का, जहाँ पे उनको उनका अभी हुआ है $1,77,000, $1,77,000। तो ये आईबी होने के बाद मिलने वाला इनकम है। ठीक है, ओके। किसी को कुछ कहना है तो फिर हैंड रेस करिए। यहाँ पे चंद्रकांत सानप जी है, तो उनको हम लोग, सर आप अनम्यूट करके आप बात कर सकते हो सर। हेलो चंद्रकांत सानप जी, आप खुद को अनम्यूट करिए और आपका शेयरिंग रखिए। अजय राज आप बोल सकते हो, अजय राज। और अपने पॉजिटिव में आईबी कोई रैंकर रहेगा तो उनका वाउचर भी वो दिखा सकते हैं। चंद्रकांत चंद्रकांत सानप जी बोलिए, आपने खुद को अनम्यूट किया है, आप बोलिए। हेलो सर। हाँ बोलिए बोलिए। एक्चुअली सर मैं बिहार से हूँ सर, तो इनके बारे में ये जानना था मुझे सर। जैसे कि मैं यहाँ $500 से मैं स्टार्टअप करता हूँ। हम्म। तो सर इसमें जैसे कि सर मंथली पेमेंट की मतलब आता है या सर, या पर डे का सर इसमें आता है सर? एक्चुअली डेली ट्रेड होता है, और डेली जो भी ट्रेड होता है वो MT4 में आता है। उसके बाद 9:30 बजे रात को क्लोजिंग होता है MT4 का। तो 9:30 बजे से यानी अपना 11:55 से लगभग 1 बजे तक क्लोजिंग होता है, तो उस समय में पेमेंट आ जाता है अपने पैम वॉलेट में। यानी पर डे का सर हम विड्रॉल तो सर पर डे का नहीं कर सकते? डे टू डे आता है, डे टू डे होता है। जितना भी ट्रेडिंग होगा जितना भी ट्रेडिंग होगा रियल में, वो सब कुछ सारा आपके वॉलेट में क्लोजिंग होने के बाद आ जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, डेली का डेली होता है। आज आज ट्रेड हुआ है तो आज का ट्रेड का आज ही क्लोज होगा और आज ही आ जाएगा। सर ये इसमें सारा चीज एक इन्वेस्ट, ही जगह पे सेंक्रिक अकाउंट में होता है, जिसका जैसा जैसा उसका यानी वॉलेट रहेगा उस हिसाब से उसको कमीशन आ जाएगा, जो हाँ भी सर ट्रेड ये होता है उसका। मतलब मैं ये भी कहना चाह रहा था। तो हम्म। इस सर जैसे कि मैं इन्वेस्ट सर इसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकता हूँ मैं इसमें? आपके अपलाइन कौन है? सर आपने किसने इनवाइट किया आपको? तो सर एक राजेश सर है मेरे अपलाइन, वो है सर। हाँ, तो उनको सारी चीजों की सारा चीज मालूम है, वो आपको बता सकते हैं ना। ओके सर, ओके 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 ओके। हाँ, आपको 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 कैसे डिपॉजिट करना है, कैसे एक्टिवेशन करना है, वो बता सकते हैं आपको। ओके सर, ओके, और थैंक यू अपना सर। ये जो जूम रहता है ना, सबको मैं बोलना चाहूंगा कि ये जूम का अपना रिकॉर्डिंग यूट्यूब के ऊपर होता है, एफबी ट्रेड ग्लोबल के नाम से आप देख सकते हो। वहां पे आपका ये रिकॉर्डिंग भी आपको काम में आएगा। जो मैडम ने चीजों बताया उसका भी आप फायदा ले सकते हो। ओके सर, ओके। हाँ हाँ। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, वेलकम सर। अजय सर बोलिए। अजय सर बोलिए। चंद्रकांत सानप जी बोलिए। चलो ठीक है। प्रतीक सर एक आए हैं। चलो प्रतीक सर, आपको खुद को अनम्यूट करिए आप। प्रतीक सर।
हेलो। हाँ बोलिए सर, बोलिए। हाँ, जो एक ही डाउट था बस, जो हाँ, आईपीओ वॉलेट में जो डॉलर्स आते, वो हम कैसे यूज कर सकते हैं आगे? आप आईपीओ वॉलेट में जो डॉलर आते हैं ना, तो उसको आप आईपीओ कंपनी का एफिलिएट का आप ये कर सकते हो, यानी खरीद सकते हो। लेकिन उसके लिए ये है कि मिनिमम आपको 100 आईपीओ खरीदने पड़ते हैं। तो जैसा आपका वहाँ पे वॉलेट में जैसा डॉलर बढ़ता जाएगा, उस हिसाब से अभी जो लगभग 0.80 सेंट है, तो उसके हिसाब से जितना आपका वॉलेट बनेगा, उस वॉलेट से 100 का क्वांटिटी पूरा होता है डॉलर का, तो आप खरीद सकते हो। ओके, और उसका यूज क्या है आगे? जब ये नेस्डैक पे आएगा, कंपनी का प्लानिंग है 2025 का, लेकिन ओके। उससे पहला आ जाएगा तो फिर सबको उसका फायदा मिलेगा ही मिलेगा। अभी कैसा हो रहा है कि जो भी अभी आईपीओ वॉलेट में जा रहा है यूएसडीटी 10% वो जिसका भी क्वांटिटी $100 100 शेयर्स का पूरा होता है वो खरीद लेते हैं, तो उसका रेट भी बढ़ता जा रहा है। तो उसका तो रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और इसमें ये है कि आप अभी भी खरीदते हो तो भी आप अभी का अभी बेचना चाहते हो बेच सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आप बेच नहीं सकते। और लेकिन आप अगर उसके रॉयल्टी होल्डर हो तो आपको रखना जरूरी है, क्योंकि तो वो तो स्पेसिफिक डायरेक्टली पैसा डाल के नहीं तो नहीं मिलता ना। राइट राइट, ओके। हाँ, यानी 10% निकलते हैं, उसी से आप खरीदते हो, यानी आप रॉयल्टी होल्डर, आप उसके ओनर हो एक प्रकार से। हाँ, लिक्विड ऐसे। सानब जी बोलिए आप। हाँ सर जी नमस्ते। सर जी नमस्कार, नमस्कार। हाँ, ये मलेशिया का जो अभी टूर है मैंने तो अचीव कर लिया अभी 30 तारीख को। ओके। लेकिन मेरे टीम में अभी नया कुछ ये आया है, तो कितने तारीख तक रहेगा ये? ये तारीख का उन्होंने बताया नहीं, खाली इतना ही बताया है कि 1000 जैसे ही पूरे होते हैं तो 5000? फिर ये क्लोज हो जाएगा, कभी भी क्लोज हो सकता है। अच्छा, 5000 होता है तो कभी भी क्लोज हो सकता है क्या? नहीं, 1000 को अभी उन्होंने टाइम दिया है, कि उसका भी कारण एक ही है कि हाँ। अभी जो ईद का और ये 2-3 हॉलीडे होके गया, तो उसके हिसाब से कंपनी ने बोला कि जो अपने लीडर लोगों उनका नुकसान नहीं होना चाहिए, सब रेंज में है, तो उनको सबको उन्होंने चांस दिया है कंपनी ने, कि आप आपका अचीवमेंट करके आप मलेशिया जा सकते हो, ऐसा। अच्छा, हाँ हाँ। ओके ओके, हम्म। थैंक यू। कोई और है तो हम लोग सेशन क्लोज करते हैं, फिर नहीं तो चलो ठीक है। कल भी इसी टाइम को 8 बजे हम लोग दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार सर। ओके, थैंक यू। ओके, वेलकम जी।